तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हो गया था, कल बता दिए थे। आज हम लोग 4 पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो लिखा है कि दो भिन्न मूल्य वाली, यानी भिन्न माने अलग अलग मूल्य वाली 35 कलमों का, यानी कुल कितने पेन है, 35 पेन है। कलमों का मूल्य जो है 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य जो है 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। यानी हमें जो है महंगी कलम की जो है संख्या ज्ञात करना है। तो जो पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है, 4 के हल में। तो लिखेंगे कुल कलम की संख्या, कुल कलम की संख्या कितना है, 35। कुल कलम की संख्या कितना है, 35। और कुल मूल्य जो है, यानी 35 कलम का मूल्य दिया हुआ है। कुल मूल्य बराबर 60 रुपया है, ठीक है। और कह रहा है कि एक सस्ती कलम, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, ठीक है। कितना रुपया है, 1.5 रुपया है। और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। कितना रुपया है, 2 रुपया है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, यानी हमें जो है महंगा कलम की जो है संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे मानेंगे, माना सस्ती, महंगी कह रहा है ना। देखो महंगी का पूछ रहा है, माने महंगी कलम उसमें कितना है, महंगा कॉस्टली, जो अधिक प्राइस लगता है इसमें। तो माना महंगी कलम की संख्या बराबर x। कितना, x। तो महंगी कलम की संख्या बराबर x, तो महंगी कलम का मूल्य, तो महंगा कलम का मूल्य अगर एक संख्या है तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो 2x रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 2x ना। क्या हो जाएगा, 2x। तो महंगा x है, जबकि टोटल 35 है। यहाँ देखिएगा, तो लिखेंगे सस्ती, यानी सस्ती कलम की संख्या। तो देखिए 35 जो है संख्या है, उसमें कौन है, महंगा भी है और क्या है, सस्ता भी है। महंगा वाला भी है और सस्ता वाला भी है। तो हमने महंगा वाला उसमें से निकाल लिया, टोटल 35 को था, उसमें से महंगा वाला x निकाल लिया। तो क्या लिखेंगे, 35 माइनस x, तब ना जो बचेगा वो सस्ता की संख्या होगा। तो सस्ती कलम की संख्या 35 माइनस x। तो लिखेंगे सस्ती कलम का मूल्य 35 माइनस x इंटू 1.5, यानी 1.5 रुपया होगा ना। फिर चलते हैं, कहता है कि कुल मूल्य जो है 60 रुपया। अब क्या करेंगे, सस्ता वाला और महंगा वाला दोनों का योग कह रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सस्ती कलम का मूल्य प्लस महंगी कलम का मूल्य बराबर 60 रुपया हो गया। तो देखिए यहाँ पे सस्ता वाला जो है कितना है, सस्ता वाला 35 माइनस x इंटू 1.5 प्लस 2x बराबर 60 होगा ना। अब 35 में 1.5 में मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, 35 में 1.5 में मल्टीपल कीजिएगा
तो 50 25 पति 15 1 2 17 यानी 35 यानी 5 7 5 12 के 2 2 3 1 4 4 1 5 यानी कितना हो जाएगा 52 यानी 52.5 माइनस 1.5 x प्लस 2 x बराबर 60 हो जाएगा। अब ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस होगा ना, क्या होगा माइनस। यहाँ देखो 2x में से 1.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 ना। अहो 2 रुपया रहे 1.5 रुपया घट गई, कै रुपया बचल 50 पैसा ना। नहीं समझे, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे 0.5x बराबर 60 माइनस 52.5। तो 0.5x बराबर घटेगा तो कितना होगा 7.5 होगा। अब देखिए इसलिए x बराबर 7.5 बटा में 0.5 भाग दीजिए तो कितना होगा 15 5 75 होता है ना 15। यानी महंगी कलम का जो है महंगी कलम का जो है मूल्य पूछ रहा है संख्या ना, ये संख्या महंगी कलम की संख्या बराबर आपका आ गया 15। अगर यहीं पे हम बोल दे कि सस्ती कलम की संख्या कितनी, सस्ता पूछे तो 35 में से 15 हाँ 35 में से 15 घटा दीजिए यानी 20 हो गया। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, तो नोट कर लीजिए, नहीं प्रॉब्लम है तो नोट कीजिए। पढ़िए कम घूमिए ज्यादा, घूमिए ज्यादा नहीं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज में तीनों कोण, देखो ये तोता वाला हाल नहीं कीजिए, मन में ही पढ़िए और उसको समझिए। हम समझ लिए, समझ लिए। देखिएगा कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर एक त्रिभुज के तीनों कोण जो है 2:3:5 के अनुपात में है, तो उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। उसके तीनों कोण क्या करना है ज्ञात करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। त्रिभुज जिसमें 3 क्या होती है भुजा होती है, यानी 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं ना। क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। तो ये वाला एंगल जो है ये 3 ना कोण होता है जी। एक त्रिभुज में जो होता है, एक त्रिभुज में 3 गो कोण होते हैं और 3 गो क्या होता है भुजा होता है, और उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हल में लिखेंगे माना त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:5 दिया है ना, तो 2x 3x और 5x। इसको 2x 3x और ये हो गया 5। किसी को प्रॉब्लम? मान लिए कि हमको जो है त्रिभुज का कोण पता नहीं ना, अनुपात में दिया है, तो मान लिए क्या कि कोण जो है क्रमशः 2x है 3x है और 5x है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम
जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। सबको जोड़ देंगे ना, एक जात वाला है तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 5 10x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180 बाटा में 10 बराबर 18 डिग्री। तो किसका वैल्यू ज्ञात करना है? 2x का ना, तो 2x बराबर 2 गुने 18, 18 दूनी 36 डिग्री। 3x बराबर 3 गुने 18 बराबर 54 डिग्री, और क्या है? 5x है, तब 5 गुने 18 बराबर 18 5 90 डिग्री आंसर। इसमें प्रॉब्लम है, बोलिए नहीं ना? तो चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिए? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या कह रहा है? बिल्लू के पास, कोई बिल्लू नाम के व्यक्ति है, बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 160 है ना, मतलब यानी कुल सिक्के की संख्या बराबर 160। तो हमें ये बताइएगा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि एक सिक्का में कितने भाग होते हैं? एक सिक्के में 2 भाग नहीं होते, एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। और होता है कुछ, या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा, दोनों साथ ही रहेगा, ही नहीं कि हेडे है तो हेडे रहेगा, नहीं। तो एक सिक्के की संख्या कितना है? कुल सिक्के की संख्या, एक सिक्के की संख्या नहीं, यानी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, यानी टोटल मिला के तीनों 160 सिक्के होते हैं। और जिनका कुल मूल्य जो है 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्या है? संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो मानेंगे, माना 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर x। फिर क्या कह रहा है कि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 5 रुपया के 3 गुना, तो 5 रुपया के x मान ले बानी, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 गुना ना, तो 3x हो जाएगा। x किसका? 5 रुपया का, तो 5 का 3 गुना ना, 3x हो गया। टोटल सिक्का 160 था, 5 रुपया का x 2 रुपया के 3x, तो बाबू कितना? 1 रुपया का कितना होगा? 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए। हाँ, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना होगा? टोटल 60 है, तो 60 160 में से
60 नहीं 160 है, तो 160 में से हाई है नहीं घटेगा, x और 3x घट जाएगा, यानी क्या होगा 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। आगे देखिए, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x है, तो 1 रुपया के सिक्कों का 1 रुपया के सिक्कों का मूल्य 160 माइनस 4x इंटू 1 ना, 160 माइनस 4x हो जाएगा। फिर देखिए 2 रुपया के, 2 रुपया कितना होगा, 2 रुपया के 3 है, तो 3x गुने 2 ना, 3 दूनी के 6x ना। उसी प्रकार 5 रुपया, तो 5 रुपया कितना x है ना, तो x गुने 5 बराबर 5x। तो 1 रुपया सिक्कों का मूल्य पता चल गया 160 माइनस 4x, 2 रुपये का 6x, 5 रुपये का 5x। तो टोटल मूल्य, कुल मूल्य 300 रुपया है ना, तो तीनों को जोड़ देंगे ना, क्या लिखेंगे 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300। जोड़िए, हाई प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। और 5 देखिए 160 पहले लिख लीजिए, 160 और 6 में से 4 घटा 2 ना, तो 2 और 5 2 7x बराबर 300 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो यहाँ लिखेंगे 7x बराबर 300 माइनस 160, 7x बराबर 300 में से 160 घटेगा कितना होगा 140, x बराबर 140 बटा में 7, 7 2 20 140, तो x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर 20। तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 20, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 3 गुने 20 ना, कितना 60, तब कितना 1 रुपया का ना, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 80। 160 रहे, 160 में से 20 20 कितना 80 नहीं, 60 20 80 घट गए, तो 80। प्रॉब्लम है तो बोलिए, आपको अगर कहीं भी समझ में ना आए तो बोलिए, बताते हैं। आ गया होगा तो नोट कीजिए। हाँ